हेलो, वेलकम टू माय चैनल डाउन स्पॉटलाइट। आज मैं आप लोगों को सब्ट्रैक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। जनरली होता क्या है कि मतलब कोई भी जो पढ़ाते हैं टीचर्स या जो भी पढ़ाते हैं स्कूलों में, मैंने देखा है बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि मतलब कैरी जो आप बोरो जो ले रहे हैं, कैरी तो एडिशन में होता है, बोरो बोरो जो आप कर रहे हैं तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट होता है। बस बच्चों को रटा देते हैं कि एक बोरो ले लेना है, उसके उसके लेफ्ट हैंड साइड में रख देना है, वो नंबर से माइनस कर देना है। ऐसा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। तो मैंने खुद से जो है इसको ये किया कि कैसे आसान हो समझने में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपल से जो है एक सम लिया है 183 माइनस 78। इसके लिए जो जनरली जो करते हैं कि लोग भाई 8 जो है 3 से बड़ा है तो हम इधर से एक बोरो करेंगे, बोरो करने के बाद उस बोरो को वह 3 के लेफ्ट हैंड साइड में 13 बना देंगे, 13 से 8 माइनस कर देंगे, सिंपल है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझने में दिक्कत आती है। उसके लिए क्या करना है, तो उसको समझाने के लिए जो बैकग्राउंड में जो चीज़ होती है वो बताना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने एक इधर से बोरो किया, एक बोरो मैंने इधर से जो है 1 लिया, 1 बोरो लिया, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं, इसको लोग बोलते हैं इसे साइड में रख दो, इधर 13 13 हो जाएगा। ये जो बोरो लेने के बाद ये नंबर जो है 13 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, 13 कैसे हुआ। इससे जो हम बोरो लिए एक, तो एक तो सिग्निफाई एक मतलब आसानी के लिए है कि एक बोरो लिए उसको इधर कर दिए। लेकिन एक जो बोरो लिए है वो एक नहीं है, वो 10 है। एक्चुअली वो 10 है। क्यों 10 है, आपने टेंथ प्लेस से जो है 1 बोरो किया है। टेंथ प्लेस का 1 जो है वो जब हम 1 इंटू 10 करेंगे, 1 इंटू 10, तो बोरो कितना होगा, एक्चुअली 10 होगा। इसका एग्जाम्पल ऐसा है, मान लीजिए आपने किसी से 1 रुपीज़ बोरो किया, तो 1 रुपीज़ तो आप बोले उसको आप 100 पैसा ही बोल सकते हो। 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, तो 100 पैसा बोरो किया, ठीक है। अब जब पैसे को आप माइनस करोगे तो आप पैसे 1 को 100 में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद 100 से जो है फिर माइनस करोगे जितना भी पैसा आपके पास है, 50 पैसे 75 पैसे, तो उससे माइनस करते हैं। उसी तरह से यहाँ से 1 बोरो किए आप, तो 1 1 एक्चुअली 1 नहीं है, वो 10 है, क्योंकि 10th प्लेस से 1 बोरो किए हैं। इस नंबर के रेफरेंस में 10th प्लेस है, इस नंबर के रेफरेंस में ये 10th प्लेस है, तो 10 बोरो किया आपने, ठीक है। तो 10 हुआ। अब इसके लिए क्या है, 10 बोरो किया, इसमें जो है 10 को इसमें हम ऐड करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। 13 हुआ। अब सिंपल इसमें देखिए कि आपने 10 प्लस 3 किया, 13 हुआ। अब इस 13 को बनाने के लिए क्या है कि हम क्या करते हैं, जो आप ट्रेडिशनल वे में बताया था, क्लासिकल वे में, कि इस 3 में, इस 3 के साइड में 1 लगा दीजिए, तो ये 13 सेम हुआ कि नहीं हुआ, सेम हो गया। ये 13 सेम हुआ। आप देख रहे हैं दोनों 13 सेम हुआ। तो ये इसके बैकग्राउंड में ये चीज़ें हैं। 10 को हम 3 में ऐड करेंगे, वो 13 हो गया। उसके बाद अब हम तो 13 मेरा बन गया। अब जो नीचे वाला नंबर है, चूंकि 3 से बड़ा है, माइनस नहीं होगा, इसलिए इतना प्रोसेस करना पड़ा। अगर ये 3 से छोटा होता, 2 होता, तो करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अब 13 हुआ, 13 में से हम, अब तो ये देखने में 3 लग रहा है, एक्चुअल नंबर 13 है आपके पास, क्योंकि आप बोरो कर चुके ना। तो 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ पर। 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। अब जो ये बोरो किए थे, तो ये नंबर आपका 7 हो गया बोरो करने के बाद, चूंकि एक नंबर विड्रॉ कर चुके हैं, एक नंबर जब विड्रॉ किए तो 7 हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ये नंबर 83 है, 83 है। आपने 8 से 1 बोरो किया था, फ्रॉम 8 आपने एक बोरो किया, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई 7 एक ही, एक्चुअली आपने इससे 1 बोरो नहीं किया, आपने 10 बोरो किया। उसका एग्जाम्पल देखिए, जब आपने इसको जो है, जब आप 1 बोरो करने के बाद फाइनल नंबर क्या हो जाएगा, 73। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10। ये 10 और ये 10, मैं जो आपको बताया, ये 10 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस लॉजिक से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 1 आप बोरो करते हो, ये एक्चुअली 1 नहीं होता है, 10 होता है, ठीक है। तो अब इससे जब 10 आप बोरो कर लिए, तो ये 83 कितना हो गया, 73 बन गया, ठीक है। तो 73 बन गया, तो इसका तो प्रोसेस आपने कर लिया। एक्चुअली में नंबर 83 ही है, लेकिन इसका प्रोसेस करने के बाद ये 73 बचा, ठीक है। अब 7 जो हुआ, तो अब ये नंबर 8 जो है कन्वर्ट 7 रह जाएगा यहाँ पर, जो एक बार बोरो कर चुके हैं। तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0, ठीक है। अब ये नंबर जो है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो हम ये नंबर को एज इट इज उतार देंगे। वो ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसको हम एज इट इज उतार देंगे, क्योंकि ये बोरो में नहीं किया है, ये भी मैंने बचाओ। अगर ये भी बोरो में चला जाता, यहाँ 0 हो जाता, तो इसको हम एज इट इज यहाँ उतार देंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ 0 भी ऐड कर सकते हो, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1।
तो रिजल्ट क्या हो गया, 183 माइनस 78 इज इक्वल टू 105। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ कि जब बोरो लेते हैं 1, वो 1 नहीं होता, एक्चुअली 10 होता है। और ये जो 10 प्लस 3 13 किए, 10 प्लस 3 आपने 13 किया, 13 करने के बाद क्या हुआ, 13 से आपने 8 माइनस कर दिया तो 5 बचा। ठीक है, अब कोई बोलेगा नहीं भाई हम 1 क्यों बोरो, 2 बोरो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बोरो करके देखिए। हम 1 बोरो नहीं करेंगे, 2 बोरो करेंगे। 2 हम क्यों बोरो नहीं करते हैं, उसकी वजह है, 2 बोरो क्यों नहीं करते हैं, 2 को बोरो क्यों नहीं करते हैं, करके देख लेते हैं। सेम नंबर आपने 2 बोरो किया तो एज पर दिस एक्सप्लेनेशन हम क्या बोलेंगे, ये 23 बन जाएगा। ठीक है, अब 23 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15। अब 15 कैसे लिखिएगा आप, 2 डिजिट नंबर हो गया ना, 15 हो गया। अब इसको जो फाइनल, जब हम इसको इस 7 को माइनस करेंगे ऊपर वाले से, कहाँ लिखेंगे, तो टू अवॉइड, हमको इसको अवॉइड करने के लिए जो 15 2 डिजिट नंबर आता है, हमको हमेशा 1 ही बोरो करना है। 2 भी हम बोरो कर सकते हैं, आप एज ए क्यूरियस स्टूडेंट आप पूछ सकते हो टीचर से, सब 2 बोरो करेंगे, वो क्या दिक्कत है, हम 2 बोरो करेंगे। लेकिन 2 जब बोरो करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा 2 डिजिट नंबर मिलेगा। 2 डिजिट नंबर जैसे ही मिलेगा आप परेशानी में पड़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि 2 डिजिट को लिखने में दिक्कत हो जाएगी, हमको यहाँ पर रिजल्ट एक ही डिजिट चाहिए और हमको काम 1 बोरो करने से चल जा रहा है, इसीलिए जो है ये हमको हमेशा 1 ही बोरो करना है। जब भी हम 1 को छोड़ के 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे तो हमेशा हमको नंबर बड़ा नंबर मिलेगा और बड़ा नंबर को रिजल्ट सही नहीं आएगा। और दूसरा रूल क्या है कि मान लीजिए आपने 1 बोरो किया तो सिंपल इतना नहीं करने के लिए टीचर इसको बाईपास कर जाते हैं। ये 10 प्लस 3 13 हुआ, इसको क्या करते हैं 3 के बगल में 1 रख देते हैं। हालांकि इसको एक्सप्लेन कर सकते थे कि 13 कैसे आया, ये 10 प्लस 3 आया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये बगल वाला नंबर 9 होता, आपने 1 बोरो किया तो ये क्या करते हैं 1 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 19 हो गया। 19 कैसे आया, मैंने जो बताया यहाँ पर 10 वाला रूल, 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। तो मुझे उम्मीद है कि सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसमें जो बेसिक आइडिया ये है कि जब हम 1 बोरो करते हैं, 1 बोरो करते हैं तो ये एक्चुअली 10 होता है। क्यों 10 होता है, क्योंकि हम ये 10 प्लेस से बोरो करते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू 10 होती है। उस 10 को जब हम ऐड करेंगे 10 प्लस जो नंबर यूनिट जिससे माइनस कर रहे हैं, जब 10 पे ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 3 है तो 13 बन जाएगा, 4 है तो 14 बन जाएगा, 5 है तो 15 बन जाएगा। कैसे 15 बना, 10 प्लस 5 15। अब उसको आप 10 प्लस 5 करो, चाहे 5 के बगल में 1 रख दो, दैट इज 1 एंड सेम। क्योंकि सब्सट्रैक्शन में हमेशा 1 ही बोरो करते हैं तो वो शॉर्टकट में लोग बता देते हैं कि 1 को साइड में रख देंगे। और ये जो है रटने रटाने वाली बात है, बच्चों को ये डिटेल में समझाना चाहिए कि 1 बोरो क्यों करते हैं, और वहां से -1 होता है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली 10 ऐड होता है, उसकी वैल्यू 10 ऐड होती है। लेकिन जो सेकंड 10 प्लेस से जो 1 बोरो करते हैं उससे एक ही माइनस होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू 10 है, लेकिन वैल्यू जो है 10 के बराबर है, लेकिन उसकी पोजीशन वैल्यू जो है वो 10, जो पोजीशन वैल्यू आपने पढ़ा होगा इससे पहले, पोजीशनल वैल्यू जो है 10 होता है। तो 8 में से -1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 के बाद 7 से जो बचेगा वो माइनस कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रामान स्पॉटलाइट। मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।